आज हम लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 14 का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर की टाइप 1 प्रॉब्लम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। आज हम टाइप 2 प्रॉब्लम की बात करेंगे। टाइप 2 प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉब्लम टाइप 1 की फिर से डिस्कस कर लेते हैं प्रैक्टिस के पर्पज से। क्वेश्चन इज, आपके पास एक मक्स है 4x1 मक्स, दैट मीन्स 4 इनपुट लाइन्स एंड 1 आउटपुट लाइन्स, और 4 इनपुट लाइंस के करस्पॉन्ड में दो आपकी कंट्रोल लाइंस हो गई ए बी। ये आउटपुट वाई हो गया, ये हो गया आपका D0, D1, D2 एंड D3। क्वेश्चन में आपको D0, D1, D2, D3 की वैल्यू गिवन है 1 0 1 0, और आपसे बोला गया है कनेक्शन में थोड़ा सा चेंज है इसमें। ये डायरेक्ट वाई ना पूछ के यहाँ बी से एक लाइन एक्स्ट्रा कनेक्ट करके और इधर ये कनेक्ट करके यहाँ एक गेट को अटैच करा गया है कुछ इस तरीके से, और गेट को। एंड फाइनली इसका आउटपुट आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। नाउ रूल के अकॉर्डिंग दो इनपुट्स हैं तो उसके करस्पॉन्ड इनपुट क्या क्या रहेंगे 0 1 0 1 0 0 1 1। और इक्वेशन लिखते हैं हम, इसे मैं थोड़ी देर के लिए वाई डैश मान लेता हूँ। तो वाई डैश इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, ए बार बी बार D0 प्लस ए बार बी D1 प्लस ए बी बार D2 प्लस ए बी D3। Put all the values of D0, D1, D2 and D3, then the value of D0 is 1, तो ये मिलेगा आपको ए बार बी बार। D1 की वैल्यू है आपकी 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। D2 की वैल्यू आपकी 1, तो ये आपका ए बी बार हो जाएगा। और D3 की वैल्यू 0 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा ए बार बी बार प्लस ए बी बार। बी बार को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका ए बार प्लस ए, एंड द वैल्यू ऑफ ए बार प्लस ए इज 1, देन इट इज इक्वल टू बी बार। तो वाई डैश की वैल्यू आपको जो मिली वो कितनी मिल गई, बी बार। यहाँ से इनपुट में क्या दे रहे हैं आप, बी दे रहे हैं। तो फाइनली जो आउटपुट मिलेगा आपको वाई वो कितना मिलेगा, और गेट है तो दोनों जुड़ जाएंगे बी प्लस बी बार, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जो आपका आउटपुट आया वो कितना आ गया, वाई इक्वल टू 1। ये टाइप 1 प्रॉब्लम का था। एक क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करेंगे आप इसका, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर हमें व्हाट्सअप करें, तो आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, D0, D1, D2, D3, इधर y है, 4y1 मक्स है, ये आपके इनपुट्स होगा ए बी। और जो इस तरफ है आपका एक नॉट गेट लगाया हुआ है, उसे यहाँ कनेक्ट करा गया है। फिर एक नॉट गेट लगाया हुआ है, उसे ऐसे कनेक्ट करा गया है कुछ इस तरीके से। यहाँ से कनेक्शन D3 में है, और यहाँ से कनेक्शन D1 में भी है और D2 में भी है। ठीक है, ये ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड मीन्स 0 है यहाँ पर। इस 0 के रेस्पेक्ट में आप इन चारों के इनपुट निकालोगे। चारों के इनपुट निकाल के प्रॉपर इक्वेशन जैसे आप बनाते हैं टाइप 1 प्रॉब्लम की, उस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे और फाइनल आउटपुट आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट टाइप 2 प्रॉब्लम। टाइप 2 प्रॉब्लम, टाइप 2 प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, जो मक्स है आपका उसे हम क्या मानते हैं, एज ए यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट। यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट, दैट मीन्स जिस तरह से आपके नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट से और उनकी हेल्प से आप किसी भी गेट को डिजाइन कर रहे थे, इसी तरह से मक्स भी एक क्या है, यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट है। दैट मीन्स बाय यूजिंग मक्स आप किसी भी गेट को डिजाइन कर सकते हैं। नाउ वी हैव स्टार्टेड, हम गेट बनाएंगे बाय यूजिंग मक्स ऑफ ऑर्डर 2x1। 2x1 के ऑर्डर से जो भी आपका मक्स की हेल्प से गेट बनेंगे, हम चारों सारे के सारे गेट ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम वही अपना नॉट गेट से। देखिए ध्यान से, एक एक करके समझना बहुत आसान है।
करने का तरीका क्या है, उस पैटर्न को समझना। उस पैटर्न को अगर आप समझ लेंगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सबसे पहले तो आप गेट डिजाइन करिए, नॉट गेट। आप जानते हैं नॉट गेट में केवल एक इनपुट की जरूरत होती है, और वो अगर इनपुट ए है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा। चूंकि आपको 2/1 मक्स से ड्रॉ करना है तो आप एक मक्स बनाएं ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2/1, कुछ इस तरीके से। ये आपका आउटपुट हो गया, ये D0 और ये आपका D1, ये 2/1 का हो गया। ये आपकी कंट्रोल लाइन हो गई ए। अच्छा, इस मक्स को बनाने के बाद आप जो भी इसकी इक्वेशन लिखते थे बाई टाइप 1 प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसे लिखेंगे। दैट मीन्स ए की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। दैट मीन्स ए का बार हो सकता है तो D0 पे जाएगा रोटेटिंग स्विच आपका, और प्लस ए की वैल्यू अगर 1 होगी तो कहाँ जाएगा, D1 पे। दैट मीन्स ए D1। एसओपी की हेल्प से आपने इसका लिखा, रिजल्टेंट लिखा। अब बहुत ध्यान से समझेंगे। आपने इनपुट दिया ए, आपको आउटपुट मिला ए बार, किसमें, नॉट गेट में। दैट मीन्स आपको यहां पर आउटपुट क्या चाहिए, ए बार चाहिए। और ए बार कब मिलेगा, जब इस D0 की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, और इस D1 की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। दैट मीन्स अगर मैं इस D1 को करेक्ट कर दूं ग्राउंड से और यहां पर सप्लाई दे दूं कितनी, 1, तो उस सिचुएशन में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करके, ए बार आ जाएगी। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बार, विच इज इक्वल टू द आउटपुट ऑफ नॉट गेट। when we give the input a then output become a bar. same here, input a कंट्रोल लाइन है आपकी, उसके रेस्पेक्ट में आपने इनपुट दिया और आपको क्या मिल गया, आउटपुट ए बार मिल गया। तो ये जो हमने मक्स ड्रॉ करा, ये जो मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूं, ये मक्स क्या हो गया आपका, ये अपने आप में एक 2/1 ऑर्डर का मक्स है, और जो किसके इक्वल है, नॉट गेट के इक्वल है। इज इट क्लियर? नाउ मूव टू अनदर गेट। गेट नंबर 2, एंड गेट। एंड गेट के लिए हम जानते हैं मिनिमम 2 इनपुट्स रिक्वायर होते हैं, कुछ इस तरीके से, एक इनपुट दूसरा इनपुट। ये आपका ए, ये आपका बी, एंड हेयर ए डॉट बी। नाउ इसे भी आपको डिजाइन करना है 2/1 मक्स से। तो सबसे पहले आपने क्या करा, एक 2/1 ऑर्डर का मक्स डिजाइन करा। ये आपका D0, ये आपका D1, D0 D1, इधर आपका y और इधर आपकी कंट्रोल लाइन विच इज इक्वल टू ए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है, दैट इज ए बार D0 और प्लस ए D1। ये तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस करे हमने, इक्वेशंस लिखी हैं, और बेसिकली ये तो 2/1 ऑर्डर का है तो छोटी सी इक्वेशन बनी है इसकी। अब फिर से देखिए ध्यान से, व्हेन वी, सॉरी, यहां पर आपका इनपुट हो गया ए, ठीक है। आपका आउटपुट क्या है, ए डॉट बी। दैट मीन्स ए बार वाली टर्म नहीं रहने वाली, तो आपको क्या करना, लेना चाहिए, D0 की वैल्यू क्या ले लो, 0 ले लो, और D1 की वैल्यू क्या ले लो, B ले लो। तो उस सिचुएशन में y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ए बी आ जाएगा। दैट मीन्स D0 की जगह तो मैं 0 पहुंचा दूं, और D1 की जगह क्या पहुंचा दूं, B। जब मैं ये इनपुट्स इस पर्टिकुलर मक्स में दूंगा, इस 2/1 ऑर्डर के मक्स में, अगर मैं इनपुट में D0 पे 0 और D1 पे B देता हूं, तो उस सिचुएशन में मेरा ये मक्स किसकी तरह बिहेव करेगा, एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, एंड गेट की तरह बिहेव करेगा, और आउटपुट क्या देगा मुझे, ए डॉट बी देगा। नाउ मूव फ्रॉम मूव टू अनदर गेट नंबर 3, और गेट। और गेट में हम सब जानते हैं कुछ इस तरीके का सिंबल होगा, मिनिमम 2 इनपुट ए बी एंड आउटपुट बिकम्स ए प्लस बी। स्टार्टिंग वहीं से रहेगी आपकी। आप एक मक्स डिजाइन करें सबसे पहले 2/1 ऑर्डर का, D0 D1, इनपुट पे A, आउटपुट पे Y, एंड इक्वेशन इज A बार D0 प्लस A D1। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो आपका आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर A प्लस बी, इसे मैं थोड़ा मॉडिफाइड कर सकता हूँ। कैसे, मैं इसे कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, A प्लस A बार बी, और इसे आप देखिए कम्यूटेटर ब्रैकेट को ओपन करिए, A प्लस A बार, A प्लस बी, A प्लस A बार की वैल्यू 1 हो जाएगी, A प्लस बी एज इट इज आ जाएगा। और सॉल्व करते हैं, ये वास्तव में कुछ ऐसे लिखा, A डॉट 1 प्लस A बार डॉट बी, यही तो है आपका आउटपुट लिखा हुआ। मैंने ये जो मिनिमाइज फॉर्म थी इसे एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया बस। अच्छा, अब इधर देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब A बार के मल्टीपल में क्या है, B है, तो मैं D0 की वैल्यू क्या ले लूं, B ले लूं। A के मल्टीपल में क्या है, 1 है, तो मैं D1 की वैल्यू क्या ले लूं, 1 ले लूं। तो उस सिचुएशन में ये कितना आ जाएगा, A बार B प्लस A डॉट 1,
और इसे मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। दैट मीन्स पहले मैं 1 को हटाऊंगा, फिर मैं कम्यूटेटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, देन फिर मेरा कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। दैट वही क्या है, मेरा आउटपुट है किसका, वाई का। तो D0 पे क्या दिया मैंने, बी दिया, और D1 पे क्या दिया मैंने, 1 दिया। जब मैंने ये इनपुट पर्टिकुलर यहाँ दिए, तो उस सिचुएशन में जो मुझे आउटपुट मिला वाई, वही मेरे किसके गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 3 सिंपल हैं, और इन तीनों को करने का पैटर्न एक ही है। जो भी आपके आउटपुट मिल रहे हैं, उस आउटपुट के करस्पॉन्ड आप इनपुट प्रोवाइड करें, एंड आपका मक्स रेडी हो जाएगा 2x1 ऑर्डर का एज ए गेट, जैसे आपने नॉट में करा, एंड में करा, और में करा। नाउ अब बात करते हैं हम बाकी गेट्स की। बाकी गेट्स को करने का पैटर्न सेम है। नंबर 4, नैंड गेट की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं नैंड गेट मिनिमम 2 इनपुट्स, ए बी, एंड आउटपुट बिकम ए डॉट बी का बार, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ड्रॉ ए 2x1 ऑर्डर मक्स। ये मैंने 2x1 ऑर्डर का मक्स ड्रॉ करा। ये D0 हो गया, और ये क्या हो गया मेरे पास, D1 हो गया। इधर आ गया मेरे पास ये A, और इधर क्या आ गया मेरे पास, Y। नाउ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन द इक्वेशन इज A बार D0 प्लस A D1। बट यहां पर A बार प्लस B बार है, यहां B है ही नहीं अभी। अगर आप B लेते भी हैं तो आपको A कैसे गायब करोगे? तो उसके लिए क्या करना है, इस पर्टिकुलर गेट्स को जो बचे हैं उन्हें करने का एक पैटर्न है। सबसे पहले आप ट्रुथ टेबल बनाओ, A B और Y, 0 1 0 1 0 0 1 1। ये ट्रुथ टेबल है आपकी नैंड गेट की। 0 0 होगा तो 0, और उसका बार करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। सेम एज यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, लेकिन 1 1 1 ही रहेगा, बार करेंगे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। आप नोटिस करो इस ट्रुथ टेबल में क्या है। व्हेन a इक्वल टू 0 देन आउटपुट इक्वल टू 1। व्हेन a इक्वल टू 1 देन आउटपुट इक्वल टू b का बार। देखिए ध्यान से, a की वैल्यू 0 यहां पर है, a की वैल्यू क्या है, 0 यहां पर है और यहां पर है। तो उस रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई। a की वैल्यू 1 यहां पर है और यहां पर है, उस रेस्पेक्ट में आउटपुट पे क्या मिल रहा है, b का बार। दैट मींस 0 का बार यहां मिल गया, 1 का बार 0 यहां मिल गया। दैट मींस जो मैंने सिचुएशन लिखी वो एकदम सही थी। अब मक्स पे आते हैं। मक्स में भी आप a की वैल्यू क्या देंगे, या तो 0 देंगे या फिर क्या देंगे, 1 देंगे। जब आप a की वैल्यू 0 देंगे तो आपका रोटेटिंग स्विच घूमकर कहां जाएगा, D0 पे जाएगा। D0 पे जाएगा तो a की वैल्यू 0 देने पर आउटपुट क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, तो यहां पे क्या दे दो, इनपुट में 1 दे दो। ऐसे ही a की वैल्यू जब आप 1 दोगे तो यहां पर क्या जाएगा, घूम के b का बाहर जाएगा, रोटेटिंग स्विच D1 पे आएगा। तो a की वैल्यू 0 देने पर, जैसे आप देखो यहाँ पे 1 बाय 1 ट्राई करते हैं, a की वैल्यू 0 दो, a की वैल्यू 0 दोगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो देखो इसे मैं अगर सॉल्व करूं तो यहाँ आ गया 1, D0 की वैल्यू आपने क्या रख दी, 1, ठीक, प्लस ये 0 दिया तो ये खत्म हो गई कहानी, क्या बचा, केवल 1 मिला। ऐसे ही आप b बार रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करके दिखाने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। आपने तो क्या करा, सिर्फ आपने ट्रुथ टेबल की हेल्प से एक कंडीशन को आइडेंटिफाई करा और उस कंडीशन को यहां पर डायरेक्ट क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो ये जो बन के आया, ये क्या है आपका, ये आपका नैंड गेट है। ये क्या है आपका, नैंड गेट है। देखिए 1 बाय 1 सिचुएशन अप्लाई कर लेते हैं तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कंसेप्ट। उत्तर की जांच जिसे बोलते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ आंसर। ए बार एज इट इज रहने दो, D0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस ए एज इट इज रहने दो, D1 की वैल्यू कितनी है, b बार है। कुछ ऐसे हो गई कहानी। दैट मीन्स ये कितना हो गया, a बार प्लस ए बी बार। कॉम्यूटेटर ब्रैकेट प्रॉपर्टी अप्लाई करो, कॉम्यूटेटिंग प्रॉपर्टी, ये कितना हो जाएगा, a बार प्लस ए एक ब्रैकेट में, और a बार प्लस b बार दूसरे ब्रैकेट में। इस a बार प्लस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्या बचेगा, केवल a बार प्लस b बार बचेगा, विच इज इक्वल टू y, एंड दिस इज ऑल्सो सेम एज द आउटपुट ऑफ नैंड गेट। आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा, पैटर्न क्लियर होगा। नैंड 3 गेट का पैटर्न सॉल्व करने का क्या था, जो भी आपका आउटपुट है उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट लिख दो,
और बाकी जो गेट्स हैं उन्हें सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, आप सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाओ, उस ट्रुथ टेबल के पैटर्न को ऑब्जर्व करो और उस ऑब्जर्व पैटर्न को ही कहां अप्लाई कर दो, डायरेक्ट मार्क्स में अप्लाई कर दो। देखिए अगला देखते हैं। नैंड के बाद आता है नॉर, कुछ इस तरीके से ए बी, यहां मिलेगा आपका ए प्लस बी का होल बार विच इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। ठीक, नाउ अब बात करते हैं किसकी, मक्स की। वही 2y1 का मक्स बना लो d0 d1, ये कंट्रोल लाइन हो गई, ये आपका क्या हो गया y। मैंने आपको बताया था इन्हें सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, ट्रुथ टेबल बनाओ सबसे पहले, तो बना लेते हैं ए बी और y 0 1 0 1 0 0 1 1। इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 0 रखोगे तो 0 का बार 1, 0 का बार 1 कितना मिलेगा 1, बाकी कोई भी केस ले लो सब में क्या मिलेगा 0 0 और 0 मिलेगा। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, व्हेन a इक्वल टू 0 तो उस सिचुएशन में आउटपुट इक्वल b का बार, और व्हेन a इक्वल टू 1 देन आउटपुट इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं वन बाय वन। जब a इक्वल टू 0 है, a इक्वल टू 0 है, दो जगह है यहाँ पर, तो आउटपुट पे मिल रहा है b का बार 0 का बार 1 मिला, b का बार 1 का बार 0 मिला। जब a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। यहाँ भी 0 मिला और यहाँ भी क्या मिला 0 मिला। बस इसी सिचुएशन को यहाँ अप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या देंगे 0 1, इसके रेस्पेक्ट में a 0 दोगे तो रोटेटिंग स्विच कहाँ जाएगा आपका, आउटपुट वाला d0 पे जाएगा, यहाँ क्या शो होगा आपका b बार। और ऐसे ही आप जब यहाँ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 0, मतलब क्या ग्राउंडेड, ग्राउंडेड कर दिया। ठीक है, अब इसे देखो वेरीफाई कर लेते हैं आंसर को। जनरल इक्वेशन कहेगी a बार d0 प्लस a d1, तो a बार ऐसे रहने दो, d0 की वैल्यू कितनी है b बार है, a ऐसे रहने दो, d1 कितना है 0 है, तो ये कितना मिल गया a बार b बार। यही किसके इक्वल है, आउटपुट ऑफ नॉर गेट के इक्वल है। तो पैटर्न है एक पर्टिकुलर, उस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजिली गेट को फॉर्म कर देंगे। अगला गेट देखते हैं, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट गेट इज एक्सऑर गेट। सेम सिचुएशन, सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ए एक्सऑर बी, ये दो इनपुट्स हो गए ए बी, ए बी और इधर क्या आ गया आपका वाई आ गया। इसे कैसे लिखते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ये 0 1 0 1 0 0 1 1। इसके रेस्पेक्ट में आउटपुट निकाल देते हैं डायरेक्ट, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां पर आपको मिलेगा 0 पहले केस में, 1 1 0। आई होप आपको याद भी होगा, कुछ नहीं करा तब भी 0 और सब कुछ करा तब भी 0। तो देखो ध्यान से, when a equal to 0 according to this table then output equal to b, और when a equal to 1 then output equal to b बार। ऑब्जर्व करते हैं, देखिए ध्यान से, a equal to 0 आउटपुट पे जो b था एज इट इज आ गया, b एज इट इज आ गया दोनों केस में। a equal to 1 a equal to 1 आउटपुट पे क्या मिला, b का बार, 0 का बार कितना 1 1 का बार कितना 0। 2 by 1 ऑर्डर का मक्स ड्रॉ करो सबसे पहले, ये कंट्रोल लाइन, ये आउटपुट लाइन y, ये कंट्रोल लाइन a और ये इनपुट होगा d0 और d1। देखिए ध्यान से, जब आपका a की वैल्यू 0 या a की वैल्यू 1, जब 0 होगी तो स्विच कहां जाएगा आपका, d0 पे जाएगा, d0 पे क्या मिलेगा आपको b मिलेगा, और a 1 होने पे कहां जाएगा, d1 पे जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा आपको b बार मिलेगा। तो ये क्या बन गया अपने आप में, एक एक्सऑर गेट बन गया, किस ऑर्डर का, 2 by 1 ऑर्डर का। नाउ नेक्स्ट गेट एक्स नॉर गेट। सेम सिचुएशन, सबसे पहले क्या करो, गेट ड्रॉ करो, ए बी और वाई, ए एक्स नॉर बी विच इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बी। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ ट्रुथ टेबल, ए बी वाई 0 1 0 1 0 0 1 1, ये कितना मिलेगा आपको 1 0 0 1 मिल गया। सिचुएशन वही, व्हेन a इक्वल टू 0 देन आउटपुट इक्वल टू b बार, व्हेन a इक्वल टू 1 देन आउटपुट इक्वल टू b। फिर से मक्स बना दो आप सबसे पहले 2 by 1 ऑर्डर का,
वेरीफाई कर लीजिए, ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो, आउटपुट पे क्या है, बी का बार, बी का बार, ए इक्वल टू वन, ए इक्वल टू वन, आउटपुट इक्वल टू बी एज इट इज, डी जीरो डी वन, ये वाई और ये कंट्रोल लाइन ए की वैल्यू जीरो या वन। जब जीरो होगी तो रोटेटिंग स्विच कहाँ जाएगा, डी जीरो पे जाएगा, डी जीरो पे जाएगा तो आपको क्या शो करेगा, बी बार, और यहाँ क्या शो करेगा, बी शो करेगा। तो ये क्या बन गया आपका एक 2/1 ऑर्डर का एक्स नॉर गेट। तो इस तरीके से 2/1 मक्स की हेल्प से सारे गेट्स डिजाइन कर दिए गए, 2/1 मक्स की हेल्प से क्या कर दिए गए, सारे के सारे गेट्स डिजाइन कर दिए गए। नाउ मूव फर्दर, अब हम करेंगे गेट बाय यूजिंग 4/1 मक्स। शुरुआत होगी कहां से, एंड से। रीजन इज दैट जब आप 4/1 मक्स ड्रॉ करते हैं तो आपकी कंट्रोल लाइन दो रहती हैं, और चूंकि अगर आप नॉट की बात करें तो नॉट में आपके इनपुट ही कितना रहता है, केवल एक रहता है, D0 D1 D2 और D3। तो इसलिए कहां से शुरू होगा हमारा, एंड गेट से। ये आपका आउटपुट वाई आ गया 0 1 0 1 0 0 1 1। नाउ 1/1 पैटर्न को समझना, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इस इक्वेशन को लिख लो सबसे पहले, ए बार बी बार D0 प्लस ए बार बी D1 और प्लस ए बी बार D2 और प्लस ए बी D3। अब आपको लेकिन आउटपुट पे क्या लेके आना है, y को, एंड गेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ए बी, और आपको आउटपुट पे क्या मिलता है यहाँ पर, ए डॉट बी। तो आपको आउटपुट पे क्या लेके आना है, केवल ए बी, ये लाना है आउटपुट पर। अच्छा, इस ए बी को लाने के लिए मैं क्या करूं, देखो ध्यान से, वही पैटर्न पुराना वाला, D0 की वैल्यू भी जीरो रख दूं, D1 की वैल्यू भी जीरो रख दूं, ऐसे ही D2 की वैल्यू भी क्या रख दूं मैं, जीरो रख दूं, लेकिन D3 की वैल्यू क्या रख दूं, 1 रख दूं। दैट मीन्स शुरू के तीन इनपुट मैंने क्या कर दिया, 0 0 0, लास्ट इनपुट पे क्या दे दिया मैंने, 1 दे दिया। तो मेरे पास y क्या मिल गया, ए बी के इक्वल मिल गया। ये क्या ड्रॉ हो गया अपने आप में, ये 4/1 ऑर्डर का मक्स ड्रॉ हो गया। अब समझिए ध्यान से, अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं, y 0 1 0 1 0 0 1 1, तो इस गेट के यहाँ जीरो मिलेगा, यहाँ जीरो मिलेगा, यहाँ जीरो मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस तरीके से बनेगी। आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रुथ टेबल है ये एज इट इज ही तो मैंने यहाँ पे रखी है, देखिए ध्यान से, 0 0 0 और 1। तो मैं कह सकता हूं इफ नंबर ऑफ इनपुट इन गेट इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिमोट कंट्रोल गेट, then output of the truth table put on as input of mux। तो याद रखेंगे जब भी आपके नंबर ऑफ गेट, इनपुट गेट कितने हैं, 2 हैं, और वही किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कंट्रोल गेट के। या फिर अगर कंट्रोल गेट पे 3 होता और इनपुट भी कितने होते, 3 होते, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी आउटपुट रहेगा ट्रुथ टेबल का वही एज इट इज यहां रखा जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे और गेट डिजाइन करो 4/1 मक्स ऑर्डर का, तो आप सबसे पहले तो एक मक्स डिजाइन कर लीजिए, D0 D1 D2 D3, D0 D1 D2 D3, इधर आपका आ गया y, ये आ गई कंट्रोल स्विच ए बी। अच्छा, और गेट में भी 2 इनपुट होते हैं, एक ए एक बी, और आउटपुट क्या मिलता है, ए प्लस बी, ये मिलता है। ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लो, ए बी वाई, 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक, इसके रेस्पेक्ट में कितना आ गया आपका, ट्रुथ टेबल के रेस्पेक्ट में यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा। अब देखो, नंबर ऑफ इनपुट इन द गेट 2, कंट्रोल लाइन में कितने हैं, 2 हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपका आउटपुट आया ट्रुथ टेबल का वो एज इट इज लिख दो, 0 1 1 1। तो जब आप इसके करस्पॉन्ड इक्वेशन निकालोगे, चलिए निकालते हैं, ये आ जाएगा कितना, ए बार बी बार D0 प्लस ए बार बी D1 प्लस ए बी बार D2 एंड प्लस ए बी D3। D0 D1 D2 D3 की वैल्यू रखेंगे तो जीरो वाले केस में तो जीरो ही हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल ए बार बी
प्लस ए बी बार और प्लस ए बी। अच्छा देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो पहली टर्म में से और लास्ट वाली टर्म में से बी कॉमन आ जाएगा। ए प्लस ए बार कितना हो जाएगा 1, ए बार प्लस ए इक्वल टू 1, और प्लस कितना ए बी बार, तो ये आ गया बी प्लस ए बी बार। कम्यूटेटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो तो बी प्लस ए एंड अनदर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बी प्लस बी बार। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो क्या बचेगा केवल बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी, किसी भी फॉर्म में लिख लो। यही क्या है आपका आउटपुट ऑफ द ऑर गेट। तो याद रखेंगे जब भी नंबर ऑफ इनपुट इन द गेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंट्रोल लाइंस ऑफ अ मक्स, देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको आउटपुट निकालना है ट्रुथ टेबल का, और वही एज इनपुट में किसके मक्स के इनपुट में एज इट इज रख देना है। उसमें किसी भी तरीके का वेरिएशन आपको नहीं करना है। नाउ मूव फर्दर। क्वेश्चन है आपका इंप्लीमेंट हाफ एडर by using 2/1 mux। किसकी हेल्प से 2/1 मक्स की हेल्प से। तो क्या करो सबसे पहले ट्रुथ टेबल बना लेते हैं हाफ एडर की। ये हमने बनाई थी। हाफ एडर केस में क्या था, एक तो सम था और एक क्या था कैरी था। देखिए ध्यान से 0 1 0 1 0 0 1 1। सम के केस में क्या मिल रहा था आपको 0 1 1 0, और यहाँ क्या मिल रहा था आपको 0 0 0 और 1। इस तरीके से आपने काम करा था। अब आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है सर्किट। बहुत ध्यान से सोचेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम 2/1 ऑर्डर का एक मक्स बनाएंगे। इसके इनपुट को एक अनदर 2/1 ऑर्डर के मक्स से कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक, मैं दो क्यों बना रहा हूं वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक एक्सप्रेशन मुझे चाहिए सम के लिए और एक किसके लिए चाहिए, कैरी के लिए चाहिए। कंट्रोल लाइन दोनों में सेम रहेगी, तो मैंने दोनों में कंट्रोल लाइन क्या मान ली, ए और ए मान ली। क्योंकि 2/1 ऑर्डर का मक्स है तो सिंगल कंट्रोल लाइन रहेगी। इसे मैं D0 बोल देता हूँ, इसे D1 बोल देता हूँ। सेम एज ये D0 हो गया और ये क्या हो गया D1 हो गया। नाउ देखेंगे ध्यान से, एक एक कंसेप्ट को, एक एक लाइन को बहुत ध्यान समझेंगे। सिचुएशन वही, आपको क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन क्या आता था ए एक्सॉर बी, और इसका एक्सप्रेशन क्या आता था ए बी। दैट मीन्स ये एक एंड गेट है और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक एक्सॉर गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैंने अभी 2/1 ऑर्डर की सब चीज ड्रॉ करवाई है। एक्सॉर बनाया था तो यहाँ पे क्या आया था बी आया था, यहाँ क्या आया था बी बार आया था। और जब एंड गेट बनाया था तो यहाँ 0 आया था, यहाँ क्या आया था बी आया था। सिंपल कहानी। दैट मीन्स यहाँ क्या मिल जाएगा आपको ए एक्सॉर बी मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा आपको वाई ए बी मिल जाएगा। तो आपको चाहे हाफ एडर बनाने के बोले, हाफ सब्ट्रैक्टर बोले, फुल एडर बोले, फुल सब्ट्रैक्टर बोले, आपको उनके आउटपुट एक्सप्रेशन लर्न होने चाहिए। उन आउटपुट एक्सप्रेशन के रेस्पेक्ट में ही क्या करेंगे आप, काम करेंगे। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सर्किट। आइडेंटिफाई द सर्किट हाउ। ये आपका I0, ये आपका I1। D0 D1 ये पेपर में आया क्वेश्चन था, आई की टर्म में था, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डी से रिप्रेजेंट करें या आई से। ठीक है, ये बी बार था, यहाँ पे क्या था बी था। अच्छा, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है और आप सॉल्व करके डायरेक्ट बोल सकते हैं। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से थे, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी ई एंड एफ। मैं ऑप्शन लिखता हूं तब बात करेंगे आगे। ऑड फंक्शन ऑफ वन, सेकेंड ऑप्शन है कोइंसिडेंस, इक्वालिटी डिटेक्टर, कंट्रोल्ड इन्वर्टर, और सम एंड डिफरेंस ऑफ हाफ एडर एंड हाफ सब्ट्रैक्टर, एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑप्शन ई। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑप्शन ई। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे।
अच्छा, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि गेट कौन सा है। वैसे तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं आप, लेकिन फिर भी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर ये ए है तो ए डी जीरो की जगह क्या आएगी आपका आई जीरो प्लस, सॉरी ए बार आई जीरो प्लस ए आई वन। दैट मीन्स ए बार आई जीरो पे कितना है, बी बार है, और प्लस ए आई वन पे कितना है, बी है। ये क्या बन गया आपका, ए एक्स नॉर बी बन गया। क्या बन गया, एक्स नॉर। ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, वन बाय वन देखते हैं। एक्स नॉर गेट कोइंसिडेंस ऑड फंक्शन ऑफ वन होता था, नहीं होता था। कोइंसिडेंस होता था, हाँ होता था। इक्वलिटी डिडक्टर, हाँ होता था। कंट्रोल इन्वर्टर, हाँ होता था। सम और डिफरेंस होता था हाफ एडर का, सम और उसमें एक्स नॉर होता नहीं होता था। कौन सा होता था, एक्स और होता था। लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट की बात यहाँ कर दी गई तो ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। दैट मीन्स ऑड फंक्शन ऑफ वन है, नहीं है। कैसे पता चलेंगे, देखो वही कहानी, ट्रुथ टेबल बना लो, ए बी, और इधर का तो भाई 0 1 0 1 0 0 1 1। तो इसमें अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा एक्स नॉर गेट का। कितना आ जाएगा आपका, ये वन बाय वन पुट कर लो। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, दोनों की वैल्यू 0 0 बार 1 1 हो जाएगा, 1 मिल गया। अब बाकी सारे केसेस में क्या मिलेगा आपको, एक्स और के बाद में 0 0 0 0। ठीक है, 0 0, और यहाँ पे 1 1 के केस में क्या मिल जाएगा आपको, फिर से 1 मिल जाएगा। अच्छा देखो, ऑड टाइम वंस होने पर आउटपुट 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ऑड फंक्शन ऑफ 1 नहीं है। कोइंसिडेंस 0 0 पे भी 1 है, 1 1 पे भी 1 है, कोइंसिडेंस है। इक्वालिटी मतलब इक्वल है इनपुट, तो भी 1 है, इक्वालिटी डिडक्टर भी हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी सही है। और हाफ एडर हाफ सब्ट्रैक्टर में जो सम होता था वो कितना होता, और डिफरेंस ए एक्स और बी होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए एक्स नॉर है। तो वहाँ पर क्या मिल गया आपको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑप्शन ई मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने टाइप 2 प्रॉब्लम डिस्कस करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 3 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और टाइप 4 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। दोनों टाइप की प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और मल्टीप्लेक्सर के टॉपिक को खत्म करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।